हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद का बेसिक एक पार्ट देख लिया था। उसका थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, वो इस लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक था हमारा गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या है, यदि पी एक्स घात एन वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए कोई वास्तविक संख्या हो तो कंडीशन 1 होती है x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए इज इक्वल 0 हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है इसमें पी ए इज इक्वल 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, ये प्रमेय है। इसमें दो चीजें सिद्ध करनी है यदि इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो। ठीक है, हालांकि हम शेषफल प्रमेय में ही समझ चुके थे। पी ए बराबर 0 आता है तो वही देखा था हमने, वो उसका गुणनखंड होता है और गुणज। अच्छा, एक एक बात मुझे याद आ रही है। आप गुणज और गुणनखंड में फर्क समझते हैं क्या? देखो, गुणनखंड तो वो होता है जिससे भाग चला जाए। जैसे 15 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होंगे, 5 होगा, मतलब 1 3 5 और क्या होगा? 15। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 के गुणज क्या क्या होंगे, नहीं, 3 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 3 का गुणज होगा, 3 का गुणा 1 में करो पहले, 3 एकम 3 3, 3 का 3 खुद गुणज है। 3 का गुणा 2 में करो 6, तो 6 भी गुणज है। 3 में करो तो 9, 9 भी गुणज है। 4 में करो तो 12, 12 भी गुणज है। 5 में करो तो 15, 15 भी गुणज है। 6 में करो, ऐसे ही करते जाओ तो वो सभी क्या निकल के आएंगे? वो गुणज निकल के आते हैं उस संख्या के। लेकिन गुणनखंड का मतलब, अगर मेरे को 3 के गुणनखंड है तो 3 के गुणनखंड आएंगे 1 और खुद 3, बस। और गुणज की बात की जाए तो गुणज 3 के बहुत सारे निकलते आएंगे, जो अनंत तक आप लिख सकते हो। अब इसमें आगे उत्पत्ति लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। उपपत्ति, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय द्वारा पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। अरे, शेषफल प्रमेय द्वारा यही तो था। शेषफल प्रमेय में ऐसे ही तो देखा था हमने। लास्ट कॉन्सेप्ट पी ए ही होता है इसका। क्या पॉइंट बनता है इससे शेषफल प्रमेय में? यदि पी ए इज इक्वल 0 तब पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस 0, जो दर्शाता है कि एक्स माइनस ए पी एक्स का
एक गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय में यही तो जाना था हमने। शेषफल प्रमेय में यही जाना था कि जो अगर पी ए बराबर 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है और गुणज होता है। ठीक है, वह उसका गुणनखंड होता है और उस गुणनखंड का वह गुणज होता है, ये जाना था। सेकेंड पोजीशन यहीं पे लिख देते हैं। चूंकि चूंकि x माइनस ए पी एक्स एक गुण यानी क्वालिटी। ठीक है, क्या गुण? x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो किसी बहुपद gx के लिए पी एक्स बराबर x माइनस 1 और gx। ठीक है, प्लस 0 इस स्थिति में पी ए बराबर ए माइनस ए जी ए प्लस 0 बराबर 0 होगा। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक गुण तो इन्होंने मैच कर लिया। क्या गुण मैच कर लिया पिछले वाले से, कि यदि एक गुण है ये कि वो उसका गुणनखंड है। यदि गुणनखंड होगा तो किसी बहुपद gx के लिए px, अगर गुणनखंड होगा तो gx के लिए क्या होगा, गुणनखंड से हम किसी में भाग देंगे, गुणनखंड से ये गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाएगा जितनी भी बार जाएगा। ठीक है, तो किसी भी भाजक के लिए क्या होगा, वह 0 ही देगा हमेशा। ठीक है, इस स्थिति में अगर हम मान के चलें कि वो एक ए रहा हो, जैसे x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो x बराबर ए आ जाएगा, x बराबर ए रख दिया हर जगह तो पता चलता है क्या आएगा, 0 ही तो प्राप्त होगा हमें। हमें 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो होती है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये समझ लो, अगर आपको समझ नहीं आ रही प्रमेय तो प्रमेय में ये सिद्ध किया गया है कि यदि शेषफल 0 आता है तो वह पद जिससे भाग दिया गया है वो जिसमें भाग दिया गया है का गुणनखंड होगा। और यदि 0 होता है, जिस किसी से भाग दिया जा रहा है और शेषफल 0 हो रहा है, ठीक है, पहले में ये कहा गया है कि जिससे भाग दिया जाए यदि वह गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा। दूसरे में ये कहा गया है यदि 0 शेषफल आ जाएगा तो जिससे भाग दिया जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है का एक गुणनखंड होगा। बस दोनों एक दूसरे के विपरीत सिद्ध करवाए गए और पूछे गए। ठीक है, तो ये हमने प्रमेय के माध्यम से बता दिया। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका। और कुछ एग्जांपल करा दूं क्या इसके? चलो कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपका नंबर 12 है आपकी बुक में। ठीक है, 12 दे रखा है कि 4x³ प्लस 3x² 3x² प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, कैसे मान ज्ञात करना है अब इसे? तो हमें मालूम है x माइनस 1 बराबर 0।
अरे गुणनखंड है इसका ना, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं पूरे इस समीकरण में। x बराबर कितना रख देते हैं 1, तो 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल 0। ठीक है, पुट कर दो, आ जाएगा आपका जो भी मान आना होगा वो। तो एक की तो कोई भी घात हो उतना ही आता है वो निकल के। तो ये 4, एक की घात 3 होगी तो भी 1 होगा, तो यहाँ 4 ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ कितना रहेगा 4 रहेगा, प्लस k रहेगा, 4 और 4 8 और 3 11, तो k बराबर हो जाएगा आपका -के 11, और यही आपका आंसर होगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब हमने ये बराबर 0 क्यों मान लिया था यहाँ 0, क्योंकि ये एक दूसरे, ये गुणज है, इसका ये गुणज है, और इसका ये गुणनखंड है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको 13। ठीक है, और ये कहता है 6x² प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है इसका, कई तरीके होते हैं गुणनखंड करने के। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे सरल तरीका ये है कि कुछ नहीं दे रखा है तो मध्य पद तोड़कर कीजिए। ठीक है, मध्य पद तोड़कर, और तो मुझे कोई संभावना ऐसी लगती नहीं है कि आप नॉर्मली निकाल सकेंगे, क्योंकि आप अगर x का मान सोचेंगे कुछ भी, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाए, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है x बराबर हम मान लें पहले 1, नहीं आया 0, तो गुणनखंड सही नहीं बैठेगा, फिर कुछ और मान लें, फिर कुछ और मान लें, इस तरीके से मानते जाएंगे, तब वो जाके कहीं 0 आएगा, तब क्लियर होगा हमें। इससे अच्छा है कि हम, अगर नहीं कहा गया है कि गुणनखंड प्रमेय का यूज कीजिए, ये चीज ना कही गई हो, तो क्या करेंगे हम, मध्य पद को तोड़कर करेंगे, या अगर इसमें कोई सर्वसम्यता लागू होती है तो वो कर लेते हैं। देखो, इस तरीके का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, द्विघात, या फिर जो किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ क्या होता है, b जो होता है b, ठीक है, b की जगह और एक c की जगह, यहाँ दो चीजें होती हैं। ax² प्लस a प्लस b, ठीक है, x और a b, इस तरीके से होता है। यानी अगर a b का जोड़ करोगे आप, ठीक है, यहाँ जोड़ होके b आना चाहिए, जोड़ होके, इसे मान लो दो पदों में तोड़ लिया ए बी में, और यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए ये वाला। ठीक है, और यहाँ सी के बराबर आना चाहिए ये, ऐसे दो पदों में तोड़ो ये। इसे ए बी मत मानो, इसे पी क्यू कर लो आप, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, नाम एक जैसे हो गए ना। ठीक है, पी क्यू दो पदों में तोड़ डालिए, तो आपको पी प्लस क्यू बराबर लाना है 17, और पी क्यू बराबर लाना है इस 5 का 6 में गुणा कर दो 30। ऐसे तोड़ो कि जोड़ के 17 आए और गुणा करके 30 आए। तो आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आता है, तो आप क्या करें, इस 30 के, जो 30 दे रखा है, इस 30 के कीजिए गुणनखंड। ठीक है, 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। अब देखो इसके पेयर बनाओ, जैसे 2 तिया 6 पंजे 30, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11, नहीं हो रहा। फिर इसे देखो, 5 तिया 15 दूनी 30 सही है, तो कितना हो गया, 15 और 2 17 हो गया, 15 और 2 17 हो गया। इसका मतलब हमें इसे 15 मान लेना है, इसे 2, या इसे 2, इसे 15। ठीक है,
हमें प्लस का लाना है तो चिन्ह भी देख लेने, प्लस ही आना है, गुणा भी प्लस में आना है। तो ये दो तरीके से टूट गया। आप ये ऐसे कर सकते हो या ऐसे, आंसर वही बनेगा। तो ये हल करने का तरीका इतना बताया मैंने। क्या बताया? हल करने का तरीका। और ये कौन सी विधि बता रहा हूं मैं? मध्य पद तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर ये इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। हल करो तो 6x² प्लस 17 को मैं लिख दूं 15 प्लस 2 और x, यहाँ लिख दूं 30, नहीं 5 सही है, या 5 का 5 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, 6x² प्लस 15x प्लस इस x का दोनों में गुणा कर दिया तो 2x प्लस 5। अब देखो इसमें से इतना पेयर एक बना लो, इतना पेयर एक बना लो। ठीक है, इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करो कुछ। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और 3 के साथ x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2x प्लस 5, 15x कॉमन चला गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लो। जब 1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। और देखो कॉमन लेना आपके समझ नहीं आया तो एक बार मैं कॉमन लेने को बता देता हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसी विधि को थोड़ा इधर लिखता हूँ समझा के आपके। जैसे 6x² में 3x का भाग दे दिया मैंने, प्लस 15x में भी 3x का भाग दे दिया, प्लस 2x में से जो कॉमन लेना है यानी मुझे 1 कॉमन लिया, 1 का भाग दे दिया, प्लस 5/1 कर दिया यानी 5 में भी। क्यों, हमने कॉमन क्या क्या लिया है, यही तो कॉमन लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दो पेयर बनाए। अब ये दो पेयरों का मतलब क्या कर दिया, कुछ समझ में आया? भाग क्यों दे दिया इनका? क्योंकि इनके साथ हमने गुणा भी किया है। देखो मैंने एक चीज गलत लिख दी, एक चीज ये गलत लिख दी। इस तरीके से देखो ऐसे करके 3x गुणा 6x² बटे 3x प्लस 3x गुणा 15x बटे 3x। ठीक है, एक ये पेयर रहा, प्लस यहाँ 1 × 2x बटे 1 प्लस 1 × 5/1। ठीक है, अब कॉमन लेके देखो आप, इससे ये काटोगे फिर वही आ जाएगा, इससे ये काटोगे फिर वही आ जाएगा। अगर वापस लोगे तो वही चीज वापस आ जाएगी जो आपने, जो पहले था वही। ठीक है, अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो इसमें से और इसमें से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। अगर मैं 3x उठा लूं इसमें से, ऐसे 3x को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और अंदर इसमें छोड़े दे रहा हूँ 6x² प्लस 15। देखो इसमें अगर इसका इसमें भाग गुणा करोगे और इसमें गुणा करोगे तो फिर से यही आ जाएगा ना, देखो। और अगर हर समान होते हैं तो हम एक बार लिख देते हैं इसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? प्लस मैंने इसमें से 1 उठा लिया और यहाँ बचा मेरे पास 2x प्लस 5/1। समझ में आया इतना कुछ? अब देखो इसका क्या करना है हमें, कि ये मैंने समझाने के लिए एक जगह किया है, फिर अलग अलग लिखना होगा हमें। हम 3x लिखेंगे और इसका भाग हम पूरे में देना था, जोड़ के तो नहीं दे सकते, अलग अलग करके तो दे सकते हैं। तो 6x² बट्टे 3x प्लस 15/15x है यहाँ पर 3x, ये तो दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 15x है। ठीक है, प्लस 1 2x/1 प्लस 5/5/1। ठीक है, अब 3 का 6 में दोगे तो कितना बचेगा, 2, x से स्क्वायर हट जाएगा यानी यहाँ बचेगा 2x प्लस x से x कट जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा तो 5 बचेगा, 3x प्लस 1। अब देखो 1 से इसे काटोगे तो ये तो 2x ही आएगा और इससे काटोगे तो ये 5 ही आएगा। क्या यही आ रहा है, देखो ये वाला, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओह, कटा कुछ, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये
आपने 3 से 6 को काटा, 2 बार काटा, एक x का स्क्वायर है यानी 2x है यहाँ पर, x गुणा x, तो एक x कट गई, एक बची। ऐसे ही 5 बार कटा, x से x कट चुकी है क्योंकि घातें समान है। घातें समान है तो घटाई ही तो जाएंगी। ये भाग में है तो घातें घटती हैं कि नहीं घटती हैं, और दो में से एक घात घटा दोगे तो एक ही तो बचेगी। यहाँ घातें समान थी, एक इस पे भी थी, एक तो कुछ बचेगी क्या, x पर 0 की घात बचेगी। यहाँ x पर 0 की घात का मतलब 1 हो जाएगा, तो 5 गुणा 1 5 रह जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा। अब 1 का भाग आप किसी में दोगे तो वही लौट के आ जाता है, अगर किसी में 0 का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा। अब इसमें से कॉमन देखो, देखो इतने भी इतने इतने ग्रुप में से कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 2x प्लस 5। अगर हमने कॉमन उठा लिया इसमें से तो यहाँ क्या बचा, 3x बचा। ये तो कॉमन ले चुके हैं इतना, तो ये इधर आ गया, प्लस 1 बचा, ये कॉमन ले चुके हैं। तो ये क्या निकल के आए हमारे, गुणनखंड निकल के आ गए, और यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में आ पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की तब, और इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकूंगा मैं, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, देखो आपको एक उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है। ठीक है, और उसमें भाग करने की प्रक्रिया पूछी है उसने, किसमें भाग देना है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये पी एक्स दे रखा है कोई, पी एक्स बराबर, ठीक है, और इसमें किसी जी एक्स से भाग देना है, जी एक्स आपका दे रखा है इसमें 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये भाग देना है इसमें पी एक्स से, पी एक्स में जी एक्स का, तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखें, चर को घातों के अवरोही क्रम में, ओहो, ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर दे रखा है आपका, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 में 1 प्लस एक्स का भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चर को घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित करते हैं। देखो चर की आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है, तो इसको तो हम पी एक्स को लिखेंगे इस तरीके से, देखो आरोही क्रम व्यवस्थित होगा तो आएगा सबसे पहले 3x स्क्वायर, अवरोही क्रम तो ये है घटते हुए क्रम में, ठीक है, उतरते हुए क्रम में, प्लस एक्स माइनस 1, अचर पद सबसे बाद में। जी एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एक्स लिखेंगे एक्स, क्योंकि एक घात है इस पर और तो कोई है नहीं, फिर अचर पद सबसे बाद में। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे ये, जिससे भाग देना है वो इधर लिखो, और जिसमें भाग देना है वो यहाँ लिखो। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। अब बड़ी सावधानी से हमें देखना है, हमें एक्स से इसको डिवाइड करना है, तो देखो हमारे पास क्या है, एक्स तो है, ठीक है, एक्स पर किसकी घात है, सिर्फ एक की है, हमें घात लानी है 2 की, तो क्या चाहिए हमें, इसमें किसका गुणा कर दूं, इसमें एक्स का गुणा कर दूं, ठीक है, यानी एक्स बार भाग जाएगा, एक्स का गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स, इस एक्स से इस पद को काटो, पहले इसे थोड़ा सा इग्नोर करो, इतने बीच को अभी मत सोचो, ठीक है, अभी इसको मत सोचो, सिर्फ इससे इसे काटने की कोशिश करो। तो देखो हमारे पास एक्स थी, मैंने एक्स लिख ली, हमें घात भी लेके आनी है तो मैं एक्स से और गुणा कर दूं तो घात 2 आ जाएगी मेरे पास, आएगी कि नहीं। अभी क्या है, मुझे 3 और चाहिए, तो इसका मतलब मैं 3 से और गुणा करूं इसमें, यानी 3x से x में गुणा कर दूं, तो आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 3x का गुणा यदि आप x में करेंगे तो x का x में करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और 3 का 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3x का गुणा करना है x प्लस 1 में, तो देखो करके देखो क्या आएगा, 3 का 3 आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 में करेंगे तो 3x आएगा, ठीक है, तो वही ये गुणा करके आएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 3x, और क्या लिखेंगे यहाँ, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह पलटते हैं, इसके चिन्ह बदल जाएंगे,
इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, उसका माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसके चिन्ह। अब ये चिन्ह नहीं रहा इसका, ये चिन्ह हो गया, इसका ये चिन्ह नहीं है, अब जहाँ पे जो था, ये प्लस था, वो नहीं है, माइनस है। तो माइनस और प्लस कट जाएगा आपस में, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। समझना ध्यान से, यहाँ क्या किया है मैंने, एक बार आपको यहाँ समझा देता हूँ। 3x² प्लस एक्स में से मैंने घटाया है, क्या घटाया है, 3x² प्लस 3x को घटाया है। अब आप देखोगे वो खुद ही समझ आ जाएगा, 3x² प्लस एक्स, किसी कोष्टक के आगे अगर माइनस होगा तो ये 3x² होगा, और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। वही तो मैंने वहां किया है, यही प्रक्रिया तो यहाँ की है। यहाँ 3x² से 3x कट जाएगा, और यहाँ माइनस में से प्लस का जाएगा, तो माइनस के 2x ही तो बचेगा बराबर। देखो, वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी माइनस का 2x बचेगा। अगले पद का उतारा लेंगे, क्या है, -1 है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे मुझे क्या लेके आना है, पहले माइनस के को जब हम चिन्ह पलटाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। मुझे यहाँ माइनस लेके आना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो माइनस कब लेके आ पाऊंगा, जब माइनस लगाऊंगा। यानी देखो, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस, माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। मेरे पास एक्स तो है, एक्स तो है, एक्स का गुणा थोड़ी करना है, एक्स तो है मेरे पास। क्या चाहिए मुझे, दो चाहिए, या दो, दो चाहिए। दो कब आ पाएंगे, जब मैं दो से गुणा करूंगा। यानी मेरे सामने पोजीशन आई कि -2 का गुणा कर दूं x प्लस 1 में, तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, -2x। अब माइनस प्लस माइनस, और दो एकम दो, तो -2। फिर से वही घटाने पर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसमें से ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस में से, तो प्लस का 1, ठीक है। ये शेषफल है आपका, ठीक है। अब एक और तरकीब बताता हूँ आपको, एक तरकीब और बताता हूँ आपको, क्या, कि सिर्फ शेषफल पता करना हो, सिर्फ शेष, मैंने कहा था x की वैल्यू आप रख दो इसमें, x की वैल्यू रख दो तो आपको शेषफल पता चल जाएगा। मुझे x की वैल्यू कैसे रखनी है, कि मुझे पता था 1 प्लस एक्स बराबर, यहाँ पर हमने क्या किया, ये भाग किया था, अब जहां लगा रहे हैं हम शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। अब मैं शेषफल प्रमेय से करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, अभी एक तीसरा और बताऊंगा। एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 0 मान लिया मैंने, तो एक्स बराबर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, -1। अब मुझे क्या करना है, 3x² प्लस एक्स -1, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक्स बराबर -1 रखने पर, ठीक है, इसमें एक्स बराबर -1, तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 रखूंगा, और -1। देखो, एक का वर्ग एक होता है, -1 का वर्ग भी एक होता है। क्यों एक का वर्ग एक होता है, देखो, 1 × 1 बराबर 1 आएगा, -1 × -1 बराबर भी 1 आता है, माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 × 1 होगा, इसका मतलब 3 ही होगा, प्लस माइनस माइनस -1। अब कितना आएगा, 3 - 2 इज इक्वल 1। अरे प्लस का 1 ही तो आया है, यही तो शेषफल था मेरा, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय से हमने निकाला। एक तरीका और बताऊंगा, एक तरीका और बताता हूँ, मध्य पद तोड़कर, ठीक है। मध्य पद तोड़कर कैसे करेंगे, हमें इसे अरेंजमेंट में ही लिखना है, 3x² प्लस एक्स -1। इसके चिन्ह हमेशा ध्यान रखने हैं हमें, इसके आगे क्या चिन्ह है वो चिन्ह इसके साथ लिखना है। 3 एकम 3, तो मुझे गुणा करके 3 आए हैं, और जोड़ के 1 आए, तो वो क्या संख्या आ सकती है ऐसी, आ सकता है कुछ, क्या आ सकता है ऐसा, जो जोड़ने पर आए। मध्य पद को तोड़कर देखें, ओह, मध्य पद तोड़कर ये सॉल्व नहीं होगा,
मध्य पद को तोड़कर ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि यदि यहाँ शेषफल 0 आ गया होता तो मध्य पद को तोड़कर हो जाता। यहाँ शेषफल 0 आ गया होता, यानी यहाँ एक जैसा आएगा। शेषफल 0 आ गया होता तो ये इसका गुणनखंड होता। जब गुणनखंड होता तो मध्य पद तोड़कर हो जाता। ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचती हैं कुछ सर्वसमिकाएं। क्या बचती हैं? कुछ सर्वसमिकाएं जो मुझे लिखनी है। सर्वसमिकाएं क्या लिखनी है? सर्वसमिकाएं यू जाएंगी। तो एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक है a प्लस एक्स और b प्लस एक्स। इसे ऐसे भी लिखा देखा हुआ, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसे। अब इनका क्या रूप होता है वो आपको देख के मुझे बताओ। ठीक है, तब तक मैं लिखता हूँ इसे। अगली आती है आपकी, होगा यानी त्रिपदीय में होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये वाली आएगी। 1 2 3 हो गया। फिर आएगी आपकी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक होगी एक्स का होल क्यूब माइनस, नहीं, एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब, और एक्स का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब। करंट है आपका एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल। तो आप मुझे बताइए इसका क्या होगा? बताओ। चलो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसका हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और 2zx। इसको आगे एक रूप और लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं इसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम्म, इसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, दोनों में इसमें प्लस ही होता है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सबके माइंड में कि यहाँ क्या होता है। तो प्लस वाले में सब में प्लस होता है और माइनस वाले में सब माइनस होता है। ठीक है, इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x² ये प्लस क्यों आया? माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, गुणा हो गए। इसका क्या होगा? इसका होगा एक्स, और अगर प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, और प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन इस वाले में माइनस होता है। तो इसमें x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई²। ठीक है, इस वाले में यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है, और इसमें प्लस आएगा, x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई²। ठीक है,
और इसका होता है a प्लस बी प्लस सी, और फिर होता है इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होते हैं इसके। ओ, कट गया। इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी ए कोष्टक में, फिर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, और सी ए होता है ये सी ए। ठीक है, ओ मैंने क्या कर दिया ये, अरे एक्स वाई का लिख लो, मैंने ए बी सी का लिख दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस वाई जेड, और जेड एक्स माइनस है यहाँ पे, माइनस जेड एक्स। मतलब जिस तरीके से आदमी को सबसे पहले रट जाते हैं ना सूत्र, उसी तरीके से याद होते हैं। तो मुझे कुछ एक्स वाई से याद है, कुछ एबीसी, तो मैं जैसे ही पढ़ता हूँ या सोचता हूँ तो ऑटोमेटिकली वही मेरे दिमाग में आ जाते हैं। जैसे एक्स वाई से ज्यादा रटा हुआ है कोई फॉर्मूला मुझे, तो एक्स वाई ही आएगा, और एबीसी से याद है तो वो एबीसी आएगा। आप किसी से भी, हमें तो सिर्फ चर से प्रदर्शित करना है उसे। ठीक है, तो इनको यूज करने का तरीका आपको कुछ अभ्यास में उदाहरण दे रखे हैं, उनको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ये लिखने हैं। ठीक है, बाकी अब अभ्यास 2.1 आएगी, 2.2